आरबीएससी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर 10th क्लास 2025 के लिए इशू किया है, उसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपसे किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो जरूर शेयर करूंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं हम, एंड 20 के इस तरह से। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 3, 20 can be written as 2 into 2, 2 raised to the power 2 into 5। और एलसीएम क्या होता है, ऑल टर्म यानी कि 2 आएगी और उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 2, 3 भी आएगा यस और 5 भी, ऑल टर्म हाईएस्ट पावर। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर हो गया हमारे पास 60। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ द zeros of the polynomial is। तो फॉर्मूला डेट वी विल यूज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस बी कितना है, देखिए बी इज -7 एंड ए इज 1, so answer is 7। correct option is B। next question, in the equation 3x plus 2y is equal to 7 if the value of x is 5 then the value of y is। तो हम x की जगह 5 पुट कर देंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। और y की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ गई है -4। तो आंसर होगा इसका C -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure D is parallel to BC, AD 1.5 है, ओके, एंड डी भी 3 है, AE 2 एंड मुझे EC फाइंड करनी है, लेट इट बी x। तो बीपीटी को यूज करें, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x। अब देखो 1.5 और 3 को काटे तो 1.5 और 3, 1.5 से की टेबल से काटे तो 1.5 इंटू 2 3 होता है, तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आंसर इज बी 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 5 minus 2 3, 3 square 9 and 6 minus 3 also 3, 3 square 9, 9 plus 9 रूट 18। और रूट 18 के अगर हम फैक्टर्स करें तो हमारे पास आ रहे हैं 2 multiplied by 3 multiplied by 3, 2 multiplied by 3 multiplied by 3। तो ये तो बन गया हमारे पास पेयर, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं 3 एंड रूट में रूट 2, तो आंसर विल बी बी 3 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा 45 गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा 45 एंड डिनोमिनेटर में भी थीटा की जगह 45 रख दिया। नाउ चेक 45 इंटू 2 विल बी 90 और ये भी कितना होगा 90, कॉस 90 और ये नीचे साइन 90 होगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 और साइन 90 1, तो 1 अपॉन 1 1, आंसर विल बी D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। रॉड और उसकी शैडो, ये रॉड है और उसकी शैडो है, इसमें रेशियो है 1:3 का। तो लेट ये 1 है तो ये √3 होगी। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला यूज करें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और tan थीटा 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड। ये दो टेंजेंट है, एक का नाम है PA
अनदर वन इज पी बी, एंड दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर। इनके बीच में जो ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल कितना है, 80 डिग्री का। देन पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए हमसे ये एंगल पूछा। देखिए ये थ्योरम फर्स्ट से एंगल 90 डिग्री होता है, और इस ट्राइंगल में हम बात करें तो ये जो एंगल होगा वो 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये भी थ्योरम से होता है। तो 40 डिग्री वन एंगल, 90 डिग्री वन एंगल, थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल वी नीड टू फाइंड। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये एंगल कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ द इन सर्कल ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है और इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, और साइड कितनी है, 14 है स्क्वायर की। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो डायमीटर भी 14 होगी, और डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो गई, 7। और रेडियस 7 वाले सर्किल का अगर मुझे सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 7। 7 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 2 44। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर। तो आपको पता है ये सर्कल है और ये इसका होता है सेक्टर। ये सेक्टर होता है जो शेडेड किया है मैंने, ये सेक्टर है पूरा, दिस शेप इज कॉल्ड सेक्टर। और मुझे वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, जो सर्किल के सेक्टर बनाया उस सेक्टर की जो आर्क है वो ये रही, ब्लू कलर वाली ये रही। इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सरफेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अभी कह रहे हैं कि जो इसकी एक सरफेस है, सपोज ये सरफेस है ऊपर, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। तो ये शेप क्या हो गया, ऊपर से स्क्वायर, और स्क्वायर की चारों साइड का सम हमको 28 दे रखा है। तो चारों साइड का सम 28 है, तो एक साइड कितनी होगी जिसको हम ए से शो करें, 28 डिवाइडेड बाय 4, 7 सेंटीमीटर। नाउ मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 इंटू 49 एंड 9 7 जा 63, 3 4 ऊपर 7 4 जा 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, 343 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a coin is tossed twice, the probability of getting at least one head। एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर टोटल केस कितने होते हैं, 4, एंड दे आर एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। और वो कह रहे हैं क्वेश्चन में एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, यानी कि एक हेड चलेगा और 2 हेड भी चलेगा। तो टोटल कितने केस हो गए, 3 जो फेवरेबल है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ऑल आउटकम्स आर 4। सो आंसर इज 3/4। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय रूट 27 गिव्स ए नेचुरल नंबर। तो देखो इसके लिए 27 के करते हैं हम फैक्टर। 27 कैन बी रिटन एज रूट 27 कैन बी रिटन एज इन फैक्ट 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास एक तो पेयर बन गया पूरा, कितना बना, 3 बाहर और रूट 3। अब ये कह रहे हैं कि किस लोएस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें हम इसको कि नेचुरल नंबर बन जाए, मतलब ये रूट हट जाए। तो अगर मैं इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, रूट 3 से अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो ये बन गया नेचुरल नंबर। तो लोएस्ट नंबर विल बी रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमसे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछा है। तो फैक्टर्स करें हम, मिडिल टर्म स्प्लिट करें, 6 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर 1 आए। तो क्या होंगे, 3 एंड 2, 3 एंड 2, और अब कॉमन लें यहाँ से,
एक्स, एक्स माइनस थ्री, टू कॉमन देना अगेन एक्स माइनस थ्री, और अब ये एक्स माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा पूरे में से, और देन एक्स प्लस टू ओनली लेफ्ट। और मुझे चाहिए इसके जीरोस, तो मैं इसको जीरो रखूंगा और फिर इसको जीरो रखूंगा। तो अगर एक्स माइनस थ्री जीरो होगा, एक्स कितना हो गया थ्री, एंड इफ एक्स प्लस टू जीरो, एक्स वुड बी माइनस टू। तो आंसर इज थ्री एंड माइनस टू। So option C is correct. Next is in the equation 3x minus 5y plus k equal to 0 if x is 2, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा, and y is minus 2, y पुट करूँगा, then the value of k, तो k पूछा है तो चलिए पुट करते हैं 3, x की जगह 2, 5, y की जगह minus 2 plus k equals to 0, 6 plus 10 plus k equals to 0, 6 plus 10 16, 16 जाएगा राइट साइड में तो minus 16, तो k equals to minus 16, so D option is correct. Next question is AD and PM are medians of triangle ABC. Okay, ABC and PQR की medians है हमारे पास AD, okay, and PM. And where ABC is similar to PQR. AB is to PQ. AB is to PQ. 3 is to 5 given. ये 3 और 5 का रेशियो है हमको गिवन, 3 is to 5. एंड AD और PM पूछा है, तो AD और PM, तो स्टूडेंट्स जो साइड्स का रेशियो होता है वही मीडियन का रेशियो होता है, तो मीडियन का रेशियो भी कितना होगा 3:5, so C option is correct. Next is from the top of 10-meter high tower, the angle of depression at a point on the earth is 30 degrees. तो टावर TW, टॉप T से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए, ये बनेगा थीटा, और वो 30 डिग्री की बने, तो Z बनाए अगर, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, and top of 10-meter high tower, so height is 10 meter given, and we need to find the distance of the point from the base of the tower, and मुझे ये PW निकालना है, let it be x. So using tan theta and 30 is equal to perpendicular over base, and what is tan 30? 1 by root 3 tan over x, cross multiply करने पर x is equal to tan root 3, so option A is correct. Next is the shadow of vertical pillar is same the height of the pillar. वर्टिकल जो पिलर है उसकी शेडो और हाइट सेम है, यानी कि लेट दिस बी एक्स एंड एक्स, हाइट एंड शेडो दोनों सेम है, द एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछा है, तो सेम फॉर्मूला tan थीटा का यूज करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1, और tan थीटा 1 कब होता है, यस डेफिनेटली 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन. वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं जस्ट शो करने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. The arithmetical mean of distribution is 6 and the value of x. तो arithmetic mean कैसे निकालते हैं, sum of observations, sum of observations upon number of observation 1 2 3 4 5, and it is equals to 6 given, mean is 6 given to us and I need to find the value of x. तो चलो करते हैं इसको सॉल्व. 3 plus 7 10, 10 plus 9 19, 19 plus 5 24 plus x, और इसको साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 30, so x will be 6, so correct answer is 6. 6 will be the correct answer. X की वैल्यू 6 होगी. Next question, the distance between 3a and 4 1 is root 10. तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, x2 minus x1 होल स्क्वायर and y2 minus y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 10. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये जो दोनों रूट है वो कट जाएंगे, एंड 4 minus 3 1, 1 स्क्वायर 1, एंड 1 minus a होल स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देते हैं अभी, और ये 10, ये 1 उधर जाएगा
तो 1 माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 1 माइनस ए कितना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा और प्लस माइनस लगेगा, रूट 9 इज 3। तो अब दो केस हो गए, ए की वैल्यू एक बार प्लस लेने से एक बार माइनस लेने से आएगी। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 3 एंड 1 माइनस ए इक्वल टू -3। तो इससे ए की वैल्यू आएगी -2 और इससे ए की वैल्यू आएगी 4। तो -2 एंड 4, देन ए विल बी -2 और 4 is the correct answer. Next question is 2. The value of 2 sin square 60 cos 60 is 2 sin 60 is root 3 by 2 and square, cos 60 1 by 2 and root 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 by 2, 2 cancel out, तो answer is 3 by 4. Next question is the volume of cylinder whose height is h is 21 and area of its one end is, ये है हमारे पास एक सिलेंडर, तो इसका एक एंड क्या हुआ, सर्कुलर। तो ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एंड का एरिया, वन एंड का एरिया 154 है एंड मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको 154 गिवन है, 154 मल्टीप्लाई बाय एच इज 21। तो 154 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, जो आ रहा है 3234 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर विल बी 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मॉड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। देखिए 4 आ रहा है एक बार, 2 बार, 3 बार, जबकि और कोई नंबर इतनी बार नहीं आ रहा है। तो नंबर विच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, so 4 is appearing 3 times, so mod will be 4. Next is number between 10 and 250 are multiple of 4. मुझे 10 से 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं, कितने नंबर होंगे। तो अगर हम 10 से 250 के बीच में नंबर्स की बात करें, नंबर स्टार्ट होते हैं 11 से और 249 तक जाएंगे, बट दे शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा, 12, फिर कितना आएगा 16 एंड लास्ट कितना आएगा 248। यू कैन चेक, 248 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है। अब मुझे इन सब नंबर्स कितने हैं ये फाइंड करना है। तो देखो लास्ट टर्म कितना है 248, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला चैप्टर एपी में क्या है, a प्लस n माइनस 1 टू d। तो लास्ट टर्म इज 248, फर्स्ट टर्म इज 12 एंड नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड करनी है, और d कितना है 16 माइनस 12 4। सॉल्व करें इसको, 248, 12 जाएगा राइट साइड में तो -12, 4 मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में जाएगा डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 248 माइनस 12 विल बी 236 डिवाइड बाय 4, और डिवाइड बाय 4 करने के बाद ये जो 1 है ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 59 सॉल्व करने पे आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 59 और ये +1 उधर जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। सो आंसर विल बी 60। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, यस। तो चैप्टर वाइज वेटेज आपके सामने स्टूडेंट्स, यू कैन चेक कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, और कमेंट करके मुझे ये बताना कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा है, जिनमें से 3 चैप्टर के नाम आपको लिखने हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। और चैप्टर नई बुक के अकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 8 113 पेज नंबर से स्टार्ट होगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो देखना चाहें तो ये रहे हमारे चैप्टर्स के वेटेज सभी यहाँ। तो चलो हम हमारे कंटिन्यू करते हैं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।